हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल DVKMS क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि ए और बी के किन मानों के लिए ये जो इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशंस पता होना चाहिए। बताइए बच्चों, क्या होती है अपरिमित रूप के हल वाली कंडीशंस क्या होती है? तो आपको यदि पता है तो हमने पढ़ा था कि यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों रेशो अगर सेम होते हैं तो समीकरण निकाय के या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं, फिर इसका कंपेयर करते हैं और उसके बाद इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं और फिर आपको ए और बी के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस में मैं क्वेश्चंस को अरेंज करके लिख रहा हूँ। 2x + 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो गया। a - bx + a + by, ये माइनस में पूरा ब्रैकेट ले आते हैं, मतलब एक एक चीज़ को अलग क्या माइनस प्लस करेंगे, इसको पूरा ब्रैकेट में ले लिया और इसको माइनस में ले आए। समझ आया क्या बेटा? अब अपन क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर या तुलना हमेशा गुणांकों की होती है। x का गुणांक a1, तो बेटा a1 का मान आपका आ जाएगा 2, y का गुणांक b1, तो b1 का मान आपका आ जाएगा 3 और c1 जो है वो आ जाएगा -7। x का गुणांक a2, तो x का गुणांक a - b, तो a2 बराबर a - b। b2 की यदि हम बात करें बेटा, तो y का गुणांक b2 है, तो y का गुणांक आ जाएगा a + b। और c2 की यदि हम बात करें तो c2 क्या होगा, c2 होगा -3a + b - 2। ठीक है, चूंकि a और b के अपरिमित हल के लिए क्या होगा, चूंकि अपरिमित हल की स्थिति में तीनों रेशो इक्वल होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यदि अपरिमित हल होते हैं तो ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बस इनको रेशो को इक्वल ले लेते हैं। 2/a - b इज इक्वलेंट टू 3/a + b इज इक्विवेलेंट टू -c/-3a + b - 2। समझ आया क्या बेटा? अब पहले दो रेशो को मैं यहाँ से ले रहा हूँ, या फिर फर्स्ट लास्ट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 रेशो ले रहा हूँ। ठीक है, प्रथम दो अनुपात लेने पर, प्रथम दो अनुपातों को हल करने पर, और टेकिंग फर्स्ट 2 रेशो, क्या क्या है बेटा, 2/a - b बराबर 3/a + b। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जरा, यानी कि ट्रांसफर कर दो भाग से गुणा में, वापस भाग से गुणा में, 3 × a - b। 2a + 2b बराबर 3a - 3b। एक इक्वेशन बना लो प्रॉपर, उधर ले जाके इधर बचेगा 0। 3a - 2a - 3b - 2b, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a में से 2a गए 1a, और ये हो जाएगा -5b बराबर में कितना आ रहा है, 0। तो आपका a का मान यहाँ से 5b आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसको इक्वेशन 1 या फिर इसको भी ले सकते हो, यदि आप प्रतिस्थापन की जगह विलोपन से करना चाहते हो, यानी एलिमिनेशन से करना चाहते हो। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट ले लो या फिर लास्ट 2 रेशो ले लो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग लास्ट 2 रेशो, ऑन टेकिंग लास्ट 2 रेशो, अंतिम 2 अनुपात लेने पर क्या लेंगे बेटा, अंतिम 2 अनुपात। तो अंतिम 2 अनुपात क्या है आपका, 3/a + b बराबर -7/3a + b - 2, और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा माइनस में। कुछ इस टाइप से लिखेंगे इसको, -3a + b - 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका ट्रांसफर कर लो जरा, 3 से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 3a + b - 2, और ये 7 से मल्टीप्लाई में चले जाएगा। बेटा ये पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9a + 3b और -6 इज इक्वलेंट टू 7a + 7b। ट्रांसफर कर लो, इधर ले आओ, तो 9a, ये प्लस का 7 इधर आएगा, -7 है। ठीक है बेटा, ये प्लस का 3b जो है
इधर आके माइनस का 7b प्लस का 7b इधर आके माइनस का 7b और -6 इधर ही है। तो यदि हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितना आएगा 2a 7 में से 3 जाएंगे 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर 0। यदि हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर a का मान रख देते हैं तो b का मान मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देते हैं 2 गुणा a की जगह कितना आ जाएगा 5b, यहाँ पर 2 गुणा a की जगह 5b आ गया, माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 10b माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 6b माइनस 6 बराबर 0। 6b बराबर प्लस का 6 इधर जाके b बराबर 6/6 गुणा से भाग में, तो बेटा b बराबर आपका आ गया 1। समझ आया क्या? अब b के मान को आपने क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। b के मान को क्या करेंगे बेटा, b के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट a इज इक्वल टू 5 इंटू बी का वैल्यू आ जाएगा 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा 5। समझ आया क्या बेटा? a का वैल्यू 5 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया। इट मीन्स दैट कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको जो रिस्पॉन्सिबल वैल्यू होंगे a और b के वो आपके समक्ष है। a का वैल्यू 5 आ जाएगा और b का वैल्यू 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर जो इक्वेशंस दे रखा है उसमें पुट करके चेक भी कर सकते हो। अब मैं बताइए देखता हूँ, आप लोगों को चेक करके देख लो जरा। ये यहाँ पर पुट करेंगे a और उसमें से माइनस करेंगे b, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो ये तो हो जाएगा 4 और साइड में x। समझ आया क्या? इन दोनों को जोड़ दो, 5 a और b, 5 + 1 6, तो ये हो गया 6y। और इक्विवेलेंट में तो क्या है इसके, कुछ भी नहीं है, तो सॉरी इसके इक्विवेलेंट में अगर देखेंगे तो ये रहा। अब बात करते हैं 3 गुणा a का वैल्यू कितना है 5 प्लस b का कितना है 1 - 2, तो 3 × 5 = 15 और सॉरी 3 a का मान है 5 है ना, ठीक है 5 3 × 5 = 15 और एक 16 में से 2 चले जाएंगे बेटा, 16 में से चले जाएंगे 2, 16 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। अब देखो इन तीनों के अनुपात देखो, 2/4 यानी 1/2, 3 यानी 1/2, 7/14 यानी 1/2, तीनों के तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, अर्थात हमारा a और b दोनों के मान यहाँ पर करेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की। यदि बात करें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। अब इसके सॉल्यूशंस में पहले इसको वन टाइम हम कॉपी कर लेते हैं और सही से कर लेते हैं। जैसे 3x + y इसको ट्रांसफर कर लिया, -1 = 0, ये 2k - 1x प्लस k - 1y और ये पूरा ब्रैकेट में लेके इधर माइनस में ले आते तो माइनस का 2k + 1 = 0। अब बेटा यहाँ पर इनको कंपेयर कर लो, a1x + b1y + c1 = 0 से और a2x + b2y + c2 = 0 से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो a1 का वैल्यू आपका आएगा 3, b1 का वैल्यू आपका आएगा 1 कि सर ये आप कैसे बता रहे हो, c1 का वैल्यू -1। तो बेटा मैं गुणांकों की तुलना कर रहा हूँ, x का गुणांक a1 x का गुणांक 3, तो a1 = 3, y का गुणांक b1 और y का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, और c1 बराबर कांस्टेंट -1। ऐसे ही आप लोग बताओ, x का गुणांक a2 x का गुणांक, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 2k - 1। वैसे ही बेटा b2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा k - 1 और c2 की यदि हम बात करें तो आ जाएगा आपका माइनस का 2k + 1। इज दैट क्लियर? समझ आया क्या बेटा? अब उसने क्या बोला कि k के किस मान के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि क्या बेटा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है बेटा, इन दिस कंडीशंस देर आर नॉट एनी सॉल्यूशंस ऑफ गिवन पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस जो कंडीशन है इसके लिए दिए गए कंडीशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दिए गए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। कब नहीं होता? जब ऐसी कंडीशंस हमारी आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 का वैल्यू पुट करेंगे बेटा 3, a2 का वैल्यू आपका कितना है 2k - 1, वैसे ही b1 का वैल्यू पुट करेंगे 1 और b2 का वैल्यू है बेटा k - 1, c1 का वैल्यू है -1 और c2 का वैल्यू है -2k + 1। कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर भी गुणांकों की तुलना कर लो, तो ये कंडीशंस यहाँ पर इक्वल आउट नहीं आएगी। प्रथम दो अनुपात ले लो, सॉरी प्रथम दो अनुपातों को हल करने पर, प्रथम दो अनुपातों को हल करने पर ऑन सॉल्विंग फर्स्ट टू रेशो, प्रथम दो अनुपातों को हल करेंगे बेटा तो 3/2k - 1 और 1/k - 1, ये भाग से गुणा में जाएगा, ऊपर ले लेता हूँ मैं थोड़ा, इसको इधर ले लेते हैं, तो k - 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k - 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इक्विवेलेंट टू बेटा 2k - 1 का 1 से हो जाएगा, 1 × क्या हो जाएगा 2k - 1, मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना आ रहा है 3k - 3 और ये कितना आ रहा है 2k - 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको इधर ले आओ, 3k माइनस का 2k और ये -1, ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3, 3k में से 2k गए k बराबर 3 में से 1 चले जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। समझ आया क्या? तो k के मान 2 के लिए इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे हम कैसे मान ले, आ जाओ बता देता हूँ मैं, 3x + y = 1 है, यहाँ पर k का मान रखेंगे अपन 2, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3x आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर रखो फिर 2 में से 1 गया 1 y मतलब सिर्फ y, ठीक है, और बराबर में यहाँ पर भी वही 2 दूनी 4 और 1 5, समझ आया, 2 दूनी 4 और 1 5, तो देख लो 3/3 रेशो बनेगा, 1/1 बनेगा, बट नॉट इक्वल टू 1/5। तो यही वाली कंडीशन आ रही ना, पहले 2 रेशो बनेंगे, तीसरा रेशो जो है वो उनके इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हैंस करके लिख लेना कि ये वाली लाइन, अतः वाली लाइन, ठीक है। अतः k के मान 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। फॉर वैल्यू ऑफ k = 2 there are no any solution for given pair of linear equation। is that clear right now? तो आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी यदि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपको ये वीडियो समझ आया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर ले और पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।